नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि भारतवर्ष में लंबे समय से डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है। आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम आदिपुरुष है। उसके टीजर से लेकर के उसके फिल्म के आ जाने के बाद से वो लगातार विवादों में है। हमने इसके अंदर की क्यों ट्रेंड हुआ ट्विटर पर बायकॉट आदिपुरुष, इस पर भी सेशन किया। उसमें बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर अभद्र प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमारे जो भगवान हैं उनको दिखाया गया है। अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए जो फिल्म के निर्माता, निर्देशक या फिर जो डायलॉग राइटर्स हैं उन्होंने किस प्रकार से अपनी भाषा का उपयोग भगवान के लहजे में जो व्यक्ति कलाकार खड़ा हुआ है उससे बुलवा करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया। उस पर हमने एक सेशन भी किया था। हमने बताया था किस प्रकार से भगवानों के मुंह से शब्द बुलवाए गए, किस प्रकार से भगवान का रूप निभा रहे किरदार के को वस्त्र इस प्रकार के पहनाए गए। कई चीज़ों के ऊपर बयानबाजी और बवाल हुआ, वो हमने आप सबके साथ में सीधा डिस्कस किया। उसके बाद में यहाँ पर हनुमान जी को लेकर के भी अब एक नया विवाद सामने आया है। हनुमान जी को लेकर क्या विवाद आया है कि ये जो शुक्ला है, मनोज मुंतशिर शुक्ला, ये असल में इस फिल्म का डायलॉग राइटर है। असल में सारा की सारा बवाल इसके द्वारा जो डायलॉग लिखे गए हैं उसके ऊपर हो रहा है। मनोज मुंतशिर शुक्ला जो है, इसने कुछ फिल्म के डायलॉग लिखे और अब ये न्यूज़ चैनल्स पर बैठ बैठकर अपनी सफाइयां दे रहा है। और जब अपनी सफाइयां देता है तो सफाई में ये उन चीज़ों को भूल जाता है। जैसे कहते हैं ना, नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले ही मर जाता है। तो ये जिस प्रकार की हरकतें किए जा रहा है उसमें ये लिमिट दर लिमिट, यानी डिफेंस में कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलनी पड़ती है। तो ये झूठ दर झूठ कहिए या फिर सफाई में भी इतनी गुस्ताखी किए जा रहा है कि उससे निरंतर लोगों की भावनाएं आहत होती जा रही हैं। भावनाओं के होते हुए ये खुद से एक बार बोलता हुआ पाया जाता है कि हमने जो किया वो डेलिबरेटली किया, यानी जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि हम चाहते थे कि ओवर सिंप्लीफाइड रामायण लोगों को दिखाई दे। इसके कई बयानों में कंट्रोवर्सी आपको दिखाएंगे अभी और बताएंगे कि किस प्रकार से हाल ही में इसने एक नया बतंगड़ खड़ा कर दिया है। लोग ओम राउत जो इसके डायरेक्टर हैं उसकी भी फिरकी ले रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है कि जो नास्तिक हो उसकी भी धार्मिक भावना आहत हो जाए। हनुमान जी के बारे में लोग मीम बनाकर डाल रहे हैं कि हनुमान जी खुद भी अगर फिल्म देख रहे हो तो उन्हें लगेगा कि यार ये क्या बना दिया। लोग अपने अपने तरीके से मतलब अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूट्यूब पर रिएक्शन चल रहा है इस समय पर, कोई गौतम खट्टर है, वो अपने द्वारा रिएक्शन देते हुए कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है इसके अंदर जिस तरह के संवाद का इस्तेमाल किया गया है, इसे देख करके जो भगवान की लार्जर देन लाइफ इमेज होती है उसे एक मुंबईया या फिर एक मतलब एक तरह से कहते हैं ना टपरी छाप जो आदमी होता है उस जैसा दिखा करके भगवान की जो छवि है उसे बरगलाने का कार्य किया गया है। पुरानी रामायण के अंदर जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था वो खुद बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि आप संस्कृति के साथ जो मजाक कर रहे हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि आने वाली जनरेशंस जब इसे देखेंगी तो उन्हें ये लगेगा कि क्या हमारे भगवान इस तरह के थे क्या, मतलब वो भी क्या टैटू बनाकर घूमते थे क्या लक्ष्मण जी की और मेघनाथ जी की जो लड़ाई है वो क्या समुद्र के नीचे हो रही थी क्या रावण जो है वो चमगादड़ पर बैठकर उड़ता था क्या, कि ये कर क्या रहे हो। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठने लगा है और वो ये है कि जिस प्रकार के प्रयोग और ये जो कार्यक्रम है ये रामायण या राम के नाम पर जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म के अंदर हो रहे हैं उसको देखकर एक बड़ा सवाल उठता है और वो ये है कि ये प्रयोग किसी अन्य धर्म के साथ क्यों नहीं होते। और ऐसा कह करके बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पर इस डिस्कशन को आगे लेकर खड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि क्यों नहीं पैगंबर साहब पर, क्यों नहीं ईसा मसीह के ऊपर आज तक इस प्रकार की कोई फिल्म बनी या कोई किरदार लिखा गया। वो लोग अपने अपने लेवल पर इतने कट्टर हैं उस धर्म के मान्यता वाले लोग कि वो इस तरह की चीज़ों पर किसी भी प्रकार की कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और एक ये लोग हैं जो अपने द्वारा मार्केट में चूंकि सेलिंग पॉइंट है, इस समय देश के अंदर पुनर्जागरण का समय चल रहा है, सनातन के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में इन्हें सेलिंग पॉइंट लगा कि राम का नाम बिक सकता है तो चलो इसी को बेचकर व्यापार कर लेते हैं। हनुमान जी के नाम पर चलिए सीट रिजर्व करके लोगों को बता देते हैं कि राम जी की कथा है सुनने तो हनुमान जी आएंगे ही। अब ये लोग जो जिस नियति से इस फिल्म को बनाया अब उनके अंदर की भावनाएं भी बाहर निकल के आ रही हैं। इस व्यक्ति से एक बार के लिए एबीपी न्यूज पर इंटरव्यू लिया गया था और पूछा गया था, मनोज मुंतशिर शुक्ला और ये ओम राउत दोनों की दोनों यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछा गया था कि भाई एक बात बताइए, तुम लोगों ने ये जो फिल्म बनाई ये पहले की है, जब टीजर पर विवाद हुआ था ना उस समय की बात है, इनसे पूछा गया था कि तुम लोगों ने जो ये फिल्म बनाई है इस फिल्म के अंदर जो काम किया गया है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो जरा सुनिए इसे। ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं।
तो इस व्यक्ति के द्वारा ये लाइन बोली गई, क्या बोली गई कि जो लोगों ने पढ़ी है सुनी है एग्जैक्टली वही रामायण हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, अब इधर देखिए, हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अब ये पलट गया। फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है। अब बोल रहा है कि हमने रामायण नहीं बनाई है, पहले बोल रहा है कि हमने वैज इट इज वैसी बनाई है, अब बोल रहा है नहीं बनाई है। इस बीच में 400 करोड़ का व्यापार कर चुकी है ये फिल्म। अभी ताजा ताजा विवाद कहां हुआ, अब वो सुनिएगा। इन भाई साहब ने एक नया चीज कह दिया है, और वो क्या कह दिया है, इन्होंने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा है कि हनुमान जी भगवान ही नहीं है, भगवान तो हमने बनाया है उनको, वो तो राम भक्त हुआ करते थे, जानने वालों ने उन्हें भगवान बना दिया। अब इसके बाद से तो और ज्यादा लोग जो हैं वो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जरा सुनिए इनका ये वाला विवाद। तो सरल भाषा लिखने के पीछे हमारा लक्ष्य एक तो ये था कि बजरंग बली, जिनको हम बल बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंग बली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंग बली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंग बली बालक समान भी है। उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है, वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। बजरंग बली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त हैं, बाद में हमने उनको भगवान बनाया, लोगों ने उनको भगवान बनाया, ये इनका बयान है साहब। अब जब इनका ये बयान आया कि हमने उन्हें भगवान बनाया, तो लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ मची कि भैया तुमने उन्हें भगवान कैसे बनाया, या फिर भक्तों ने उन्हें भगवान कैसे बनाया। इनका जो कंटेक्स्ट है, जैसे ये कहना चाह रहे हैं, वो तो ये है कि भगवान तो राम जी हुआ करते थे, हनुमान जी तो उनके दास थे या फिर उनके भक्त थे। भगवान की पूजा के लिए भक्तों ने, जो चाहने वाले थे, उन्होंने हनुमान जी को भगवान का दर्जा दे दिया, जबकि वास्तविकता इससे अलट है। आज के सेशन में हम उस पूरी जानकारी को आपके साथ क्लियर करेंगे, और आपको जो इसके संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए वो भी बताएंगे, क्योंकि लोग अब इस बात पर कह रहे हैं कि ये जिस तरह की बातें बोल रहा है, नित्य मूर्खतापूर्ण बातें करता जा रहा है, अब इसका चुप हो जाना बेहतर है। लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही है कि मूर्ख हो जा मनोज, मौन हो जा, अभी भी समय है। यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह बोल रहे हैं कि ये जो मानते हैं, इनको धन्यवाद देने वाले मुख्यमंत्री भी क्या ऐसा मानते हैं, क्योंकि इसमें राजनीति होना भी लाजमी है। ठीक है, इसी बीच में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। वीर हनुमान को लेकर के ये भी माना जाता है कि भगवान कभी स्वर्ग सिधारे ही नहीं। वीर हनुमान रामायण की अगर आप जानकारी लेते हैं तो उसमें यह भी माना जाता है कि भगवान कलयुग में भी विराजमान है। तो वीर हनुमान को लेकर क्या मान्यताएं हैं, किस तरह से वीर हनुमान की कथा है, अगर आपको वो जानना है कि आज के जमाने में भी क्या वीर हनुमान हैं, तो आप उनसे रिलेटेड एक ऑडियो बुक, जिन्होंने कुकू एफएम डाउनलोड कर लिया है वो सुन सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है डाउनलोड कर लें, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स सुनने के लिए उपलब्ध कराई हैं कुकू एफएम के द्वारा। कुकू एफएम के द्वारा यहाँ पर 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स, 15 लाख घंटे का एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर यहाँ पर काम सुन रहा है, और लगभग 1.5 लाख घंटे रोजाना सब्सक्राइबर्स के द्वारा सुना जा रहा है। इन ऑडियो बुक्स में आप चाहे अपने फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी लें, चाहे मोटिवेशन से रिलेटेड, चाहे फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, सब तरह की ऑडियो बुक्स यानी कि किताबें सुनने के लिए बेहतरीन रेडियो जॉकी की आवाज़ में उपलब्ध हैं। आप इन्हें जाकर सुन सकते हैं और अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इन ऑडियो बुक्स को सुनने की कीमत क्या अदा करनी है? 99 रुपीज़ प्रति माह। यदि आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज़ करते हैं तो आपको पहले महीने में ये 49 रुपीज़ के अंदर प्राप्त हो जाती है। अंकित 50 कूपन कोड यूज़ करने पर 50 रुपये का डिस्काउंट, और ये 49 रुपीज़ में आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाता है। तो लिंक कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसे सुन सकते हैं। आइए अब इस विवाद की तह तक चलते हैं और इसे भी ज्ञान देने का प्रयास करते हैं कि भैया तुमने जो बातें बोली उन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना ज़्यादा उसके अंदर गोलमोल तुमने कर दिया। सबसे पहली बात कि हनुमान जी भगवान नहीं है, तो बोले भैया 2 पौराणिक कथाएं हैं जो इस विषय पर कुछ हद तक आपको स्पष्ट कर देंगी। जो तुम्हारा बयान है ना कि भगवान हनुमान जी जो है वो भगवान नहीं है, भगवान हमने बनाया, भगवान के भक्त थे वो, तो हमने भगवान बनाया। तो इस विषय पर हम आपको जानकारी दें। सबसे पहली जानकारी हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा के अंदर अगर आप यहाँ पर एक पंक्ति के अंदर ये कथन सुने, ये जो आपके सामने लिखा हुआ दोहा है,
भीम रूपधरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। यानी हनुमान जी खुद राम जी के काज संवारने के लिए प्रकट हुए थे। पहली तो चीज ये जान लीजिए। उसके अलावा और भी जहां जहां से हनुमान जी की आपने जानकारी एकत्रित की है, मनोज जी जरा इसको सुने आप। हनुमान जी के बारे में जो चौपाई लिखी गई है हनुमान चालीसा में, जिसमें हनुमान जी राम जी के काज बनाने के लिए आए थे, इसलिए भगवान राम की, और क्या कारण क्या है, क्योंकि भगवान राम खुद विष्णु के अवतार थे, विष्णु के 7वें अवतार थे। तो भगवान राम की मदद करने के लिए, अब भगवान राम की कौन सी मदद, भगवान विष्णु असल में भगवान विष्णु को भगवान शिव, मतलब भगवान शिव के आराध्य देव हैं भगवान विष्णु, तो भगवान शिव उनको कोई कष्ट ना हो इसलिए रुद्र अवतार में पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ। शिव जी के 11वें अवतार के रूप में, रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी पृथ्वी पर आए थे। भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे और हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार थे, और शिव जी के अवतार थे, इसीलिए भगवान हनुमान राम जी के जन्म के साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचे थे ताकि भगवान के काज में मदद कर सकें। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो रामचरितमानस हो, महाभारत हो, वायु पुराण हो, शिव पुराण हो, स्कंद पुराण हो, इन सभी के अंदर इस विषय पर जानकारी है, और इसमें हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। तो पहली चीज तो इनको ये पता हो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये जब फिल्म भी लिखी गई थी तब चप्पल उतार कर लिखी गई थी। इनका अपनी फिल्म को सेल करने का जो तरीका था कि हमने इस तरह से डायलॉग लिखे हैं कि हम टेबल पर बैठते समय चप्पल उतार कर बैठने जाते थे, कहीं भगवान के प्रति आदर में कमी ना रह जाए। तो आदर में कमी रहने वाले व्यक्ति आपके पास में अगर तथ्यों की कमी है तो फिर ये आपके साथ बड़ी गुस्ताखी है। दूसरी जानकारी, हनुमान जी के बारे में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कहा जाता है। कौन सी सिद्धियां हैं? 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व, ये हनुमान जी को प्राप्त सिद्धियां हैं। और निधियों की बात करें तो पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नील, कुमुद और कुंत, ये इनके पास निधियां हैं। तो अष्ट सिद्धि नव निधि के जो दाता हैं, जिनके पास इतना सामर्थ्य है, उन्हें आप कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। दूसरी कथा भी जान लीजिए। माता सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। कारण, क्योंकि भगवान राम जो मानव देह में थे, वो देह त्यागने के बाद जब जाने लगे तो हनुमान जी इस बात से बड़े व्यथित हुए। इस बात पर माता सीता के समक्ष आकर उनसे वरदान वापस लेने का आग्रह किया। हनुमान जी की व्यथा देखकर माता सीता ने श्री राम का ध्यान किया। श्री राम ने जब इस अवस्था में हनुमान जी को देखा तो उन्हें गले लगाते हुए कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव या प्राणी, चाहे वे संत हो, देवता हो, कोई भी अमर नहीं है। लेकिन हनुमान, तुम्हें यह वरदान है कि जब धरती पर कोई नहीं होगा तो राम भक्तों का बेड़ा तुमको ही पार लगाना है। जब धरती पर किसी भी देवता का अवतार नहीं होगा और पाप बढ़ेगा, तब राम के भक्तों का उद्धार मेरे हनुमान ही तो करेगा। इसलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है हनुमान। यानी कि हनुमान जी को जो अमरता का वरदान था वो भी राम जी के द्वारा भविष्य में उन्हें राम भक्तों की मदद करने के लिए दिया गया कि आप आने वाले भक्तों के लिए भगवान होंगे। तो श्री राम ने जब हनुमान जी को अमरता का वरदान दिलवाया, तभी से राम भक्त हनुमान भगवान हो गए। तो जो ये कथन है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने रामायण की पंक्तियों को बस अपनी टीआरपी के हिसाब से लिख लिया, पिक्चराइजेशन कर लिया, लेकिन वास्तविकता में उनका मूल से कोई संबंध नहीं है। फिर एक गजब वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। क्या ये हनुमान जो इन्होंने गलतियां की उस पर माफी मांगना चाहेंगे? तो इनका कहना है दिल से आप कहेंगे कि नहीं, मैं माफी मांगता हूं, बिल्कुल नहीं मानता मैं, माफी बिल्कुल नहीं मानता मैं। इस पर भी खूब बवाल हो रहा है, क्यों हो रहा है? इनका कहना है माफी मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि माफी मांगने का मतलब है फिर से गलती करने जाऊंगा, मैं अपना और ऑटो करेक्शन मोड डालूंगा। वो क्या डालेंगे ये खुद जानते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इनकी बातों के ऊपर अब काफी बवाल हो रहा है। वहीं दुनिया भर में क्या चल रहा है, आदि पुरुष को लेकर के जो सिनेमा वर्कर्स की बॉडी है, जिसका नाम है ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन, उसने प्रधानमंत्री से लिखकर कहा है कि इस फिल्म को हटवा दीजिए। ये उनका लेटर है जिसे आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नेपाल की तरफ से, जो कि आदि पुरुष नेपाल में रिलीज हुई थी, तो नेपाल में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि इसमें भारत की बेटी सीता को कहा गया, जबकि नेपाल की बेटी थी सीता। इस बात को लेकर के जो काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने इस फिल्म के ऊपर रोक लगा दी और कहा है कि अब काठमांडू में कोई भी हिंदी फिल्म नहीं दिखाई जाएगी जब तक ये चीज़ नहीं हो जाएगी। हालांकि टी सीरीज़ ने नेपाल से माफ़ी मांगी है, काठमांडू के मेयर से माफ़ी मांगी है कि भैया ऐसा ना करिए, हमारे इसको हटाइए, लेकिन फिर भी इसको लेकर के नेपाल में भी बवाल जारी है। सारी हिंदी फिल्मों को आदि पुरुष के डायलॉग के कारण नेपाल में बैन कर दिया गया है।
इसके बावजूद नेपाल का जो कलेक्शन आदिपुरुष का जो कलेक्शन है वो 400 करोड़ रुपए से पार हो गया है। लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट के चलते लगातार इनका जो कलेक्शन है वो घटता जा रहा है। 600 करोड़ में बनी हुई फिल्म देखकर लगता है कि चाहे क्रिटिसिज्म में रहने के बावजूद भी अपना खर्चा तो निकाल ही ले जाएगी। शायद ये भी एक मार्केटिंग टैक्टिक्स हो। बाकी आप भगवान राम सबको सन्मति दे, ये हम भी सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, बाकी ये लोग अपने लिए सुरक्षा मांग रहे हैं कि कोई हमें डेथ थ्रेट ना दे दे। कुकू एफएम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, आप जाइए और वहाँ से कुकू एफएम अगर सुनना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आज के लिए मेजर अटेंशन जो आप सबको जानना चाहिए, और वो ये है कि नटराज बैच के जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहें आज मध्यरात्रि से पहले एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मध्यरात्रि के पश्चात आपके लिए नटराज बैच की कीमत बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगी। बैच क्यों उपयोगी है? क्योंकि आने वाले समय में कभी भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की विज्ञप्ति आ सकती है। राजस्थान सरकार के द्वारा इसका आरपीएससी को अनुमोदन कर दिया गया है। आरएस फाउंडेशन बैच है नटराज बैच, जिसके अंदर 17 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। 17 सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पढ़ाए जा रहे हैं। 21 टीचर्स की क्लासेस यहाँ पर चलेंगी। स्पेसिफिकेशन कोर्स के अंदर रोजाना 4 से 6 घंटे की क्लासेस है, लेकिन यहाँ पर रोजाना 8 से 9 घंटे की क्लासेस आप लोगों को दी जा रही हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक। एडमिशन ओपन है, 3 दिन के लिए ओपन किया था 7500 रुपये में। कल के बाद से यह कोर्स बढ़ करके 15,000 रुपये का हो जाएगा, यानी कल से कोर्स 15,000 का हो जाएगा। अभी 15,000 की जगह ये 7500 का है, पूरी साल भर की वैलिडिटी के साथ। अगर आप क्लासेस लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। ठीक है, एक और जानकारी मैं आप सबको देना चाहूँगा, और वो ये है कि हमने अपने हैंड रिटन नोट्स जारी कर दिए हैं। अपने हैंड रिटन नोट्स का डेमो भी डाल दिया गया है। आप जाकर लिंक जो हमारा एप्लीकेशन का है अपनी पाठशाला, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ जाकर के हमारे नोट्स के हैंड रिटन नोट्स के डेमो भी देख सकते हैं। 9200 पेजेस के नोट्स हैं। 20 बुक्स के फॉर्मेट में कंप्लीट नोट्स आपके घर पर 4500 रुपये में डिलीवर करवाए जा रहे हैं। 4500 रुपये में डिलीवर कराने की जो कीमत रखी गई है वो 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में रखी गई है। इसके पश्चात 29 तारीख से ये नोट्स 5999 में आप लोगों को उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ जो नटराज बैच में ऑलरेडी एनरोल हैं या फिर जो लोग एनरोल कर रहे हैं, उनके लिए होम डिलीवरी हमने 4000 रुपीज़ में रखी है। कहाँ पर उपलब्ध होगा? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर ढूंढ सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हैंड रिटन ऑप्शन में जाएंगे। नटराज कोर्स के जो विद्यार्थी हैं वो अपना कूपन कोड नटराज लगाएंगे, तो उनके कूपन कोड के लगाने से 500 रुपये का ऑफ उन्हें मिल जाएगा, है ना। अधिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।